नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कैसे हो दोस्तों आप सभी? चलिए दोस्तों, आज अपने एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सा टॉपिक है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपने कौन से टॉपिक का अध्ययन करेंगे? तो वो पहला है नंबर सिस्टम। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपने नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। जीरो और एक, ये क्या होती है? ये होती है अपने पास बिट। और 8 बिट के अंदर 8 बिट के अंदर क्या होता है? एक बाइट्स होता है। और 4 बिट में एक निबल होता है। और एक बाइट्स में 2 निबल होती है। एक बाइट्स में कितनी निबल होती है? 2। तो चलिए दोबारा अपने रिपीट करते हैं। अपने पास जीरो और एक क्या होती है? ये होती है बिट। जीरो और एक क्या है? बिट है। और 8 बिट मिलकर किसका निर्माण करती है? तो 8 बिट मिलकर एक बाइट का निर्माण करती है, एक बाइट्स का निर्माण करती है। और 4 बिट जो है, ये 4 बिट किसका निर्माण करती है? 4 बिट मिलकर एक निबल का निर्माण करती है। और एक बाइट्स, यानी एक बाइट्स में अगर अपने को निबल पूछे तो कितनी निबल होती है? 2 निबल होती है। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि 4 बिट में कितनी निबल होती है? तो 1 निबल होती है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि एक बाइट्स में कितनी निबल होती है? तो एक बाइट्स में 2 निबल होती है। अभी यूपीपीसीएल में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 8 बिट किसके समतुल्य है? तो 8 बिट किसके समतुल्य होगी? एक बाइट्स के। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अपने शुरुआत करते हैं नेक्स्ट से। इसके बाद अपने पास आता है बाइनरी। क्या आता है? बाइनरी। और बाइनरी क्या होती है? 0 और 1। क्या है? बाइनरी। और बाइनरी का आधार यानी बेस कितना होता है? बाइनरी का बेस होता है 2। इसके बाद अपने पास आता है ऑक्टल। ऑक्टल। ऑक्टल में कितने नंबर होते हैं? ऑक्टल में होते हैं 8। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और ऑक्टल का बेस कौन सा कितना होता है? ऑक्टल का अगर अपने को बेस पूछे तो ऑक्टल का बेस होता है यानी आधार होता है, वो होता है 8। यानी पहले अपने पास क्या है? बाइनरी। बाइनरी में कौन कौन से अंक होते हैं? बाइनरी में होते हैं 0 और 1। उसके बाद और बाइनरी का बेस पूछे, बाइनरी का बेस कितना होता है? 2। उसके बाद बात करते हैं ऑक्टल की। तो ऑक्टल में कितने नंबर होते हैं? ऑक्टल में 8 नंबर होते हैं। और कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और ऑक्टल का बेस कितना होता है? तो ऑक्टल का बेस होता है 8। इसी प्रकार आगे आगे आता है अपने पास डेसिमल।
डेसिमल। और डेसिमल में कितनी संख्या होती है? डेसिमल में होती है 10। और वो कौन कौन सी होती है? वो होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल इनको अपने जोड़ेंगे तो कितनी होगी? 10। और डेसिमल का बेस जो होता है यानी आधार, डेसिमल का बेस कितना होता है? वो होता है 10। रिपीट करते हैं अपने डेसिमल। डेसिमल में नंबर कितने होते हैं? डेसिमल में 10 नंबर होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और डेसिमल का बेस कितना होता है? तो डेसिमल का बेस होता है 10। इसके बाद अपने बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के अंदर जो संख्या होती है वो कितनी होती है? वो होती है अपने पास 16। और कौन कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और इसके बाद क्या आता है? अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद आगे कंटिन्यू A, B, C, D, E और F। और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। चलिए रिपीट करते हैं अपने। बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। हेक्साडेसिमल में अंक कितने होते हैं? 16। और कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 के बाद अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो जाती है A, B, C, D, E और F। और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। अब बात करते हैं इंटरचेंज ऑफ नंबरिंग सिस्टम। बात करते हैं किसकी? इंटर चेंज ऑफ नंबरिंग सिस्टम। यानी इंटरचेंज ऑफ नंबरिंग सिस्टम यानी अपने बाइनरी को डेसिमल में चेंज करेंगे, डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करेंगे, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, फिर बाइनरी को ऑक्टल में। इस प्रकार अपने इनको चेंज करेंगे। और उसके बाद बाइनरी का, हेक्साडेसिमल का, ऑक्टल का इनका जोड़ होता है, घटाव होता है और गुणा होता है और भाग होता है। कुछ एग्जाम में इस प्रकार से अपने प्रश्न आते हैं कि बाइनरी को डेसिमल में इंटरचेंज कीजिए और डेसिमल को बाइनरी में इंटरचेंज कीजिए, बाइनरी को ऑक्टल में इंटरचेंज कीजिए। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उनको अपने सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपने शुरुआत करते हैं पहले बाइनरी टू डेसिमल। पहले अपने शुरुआत किससे करते हैं? बाइनरी टू डेसिमल। यानी बाइनरी को अपने किस में चेंज करेंगे? डेसिमल में। और बाइनरी कौन सी होती है अपने पास? 0 और 1। जैसे अपने पास
एक क्वेश्चन है जैसे ऐसे 1 0, आपको इस प्रकार क्वेश्चन मिलेगा 10। यानी आपको पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार दिया होगा, आपको इस प्रकार दिया होगा 1 0 और इसका बेस 2 होगा, तो इसको कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में, यानी 10। तो आपको वहां से इसका बेस यानी आधार इसकी पहचान करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा कि यहाँ पे आपने को क्या दिया हुआ है। यहाँ पे अपने को बाइनरी दे रखी है और चेंज किस में करना है, चेंज अपने को डेसिमल में चेंज करना है, क्योंकि डेसिमल का बेस कितना होता है 10। तो इसको चेंज किस प्रकार करेंगे, तो इसको चेंज करने के लिए अपने जैसे 1 0 है, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इसको अपने ऐसे लिखेंगे 1, 1 का दुगुना 2 और 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16। इस प्रकार ये सीरीज आगे चलती जाती है डेसिमल में। और जिस अंक के नीचे 1 होगा वो तो काउंट होगा, और जिसके अंक के नीचे 0 होगा, यानी जिस अंक के ऊपर 0 होगा वो काउंट नहीं होगा। तो यहाँ से अपने क्या होगा काउंट, केवल और केवल 2 काउंट होगा। तो इसका डेसिमल में क्या मान आएगा, 2। अपना राइट आंसर क्या होगा, 2 अपना राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने, मान लो 1 0 1, ये क्या है, बाइनरी, और इसको इंटरचेंज किस में करना है, इसको करना है डेसिमल में, यानी डेसिमल में। तो इसको किस प्रकार करेंगे, तो पहले तो ये 1 0 1 है, इसको ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं 1 0 1। अब डेसिमल में क्या सीरीज चलती है, वही सीरीज 1, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, ऐसे इस प्रकार आगे चलती जाती है। जैसे जैसे जिस प्रकार ये नंबर बढ़ते हैं, यानी जैसे जैसे ये नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपने भी ये सीरीज बढ़ाते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1, 1 का दुगुना 2 और 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16। यहाँ पे हमने 0 भी लिख सकते हैं, बाकी अपने को वैल्यू नहीं दे रखी तो ये कोई लिखने की जरूरत नहीं है अपने को। तो जिसके नीचे यानी जिस अंक के नीचे 1 होगा वो तो काउंट होगा, और जिसके नीचे 0 होगा वो छोड़ा जाएगा, यानी 1 को जोड़ेंगे और बाकी को 0 को छोड़ेंगे। यानी जिसके नीचे 1 होगा उसको जोड़ेंगे और जिसके नीचे 0 होगा उसको छोड़ेंगे। तो 1 वालों को जोड़ेंगे और 0 वालों को छोड़ेंगे। तो 1 किस किस के नीचे है, 1 अपने पास है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। तो इन दोनों को अपने जोड़ेंगे और बाकी को छोड़ेंगे। तो इन 1 वाले को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 4 और 1 5, यानी 4 + 1 करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 5, और यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। और ये 5 किस में हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा डेसिमल में, यानी ये इसका बाइनरी रूप है, और ये यहाँ पे आके इसका क्या हो गया, डेसिमल हो गया। यानी 1 0 1 को अपने किस में चेंज कर दिया, डेसिमल में, और डेसिमल में इसका मान क्या हो गया, 5 हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, मान लो 1 1 0 1 1 1, ये किस में है, बाइनरी में, और अपने को इंटरचेंज किस में करना है, वो करना है डेसिमल में। तो डेसिमल में इंटरचेंज करने के लिए अपने क्या करेंगे, पहले तो ये लिखेंगे 1 1 1 0 0। अपने दूर दूरी से लिख रहे हैं कि आपको स्पष्ट रूप से पता चले और यानी आपको अच्छी तरह से समझ आए।
आपको समझ आने के बाद आप यहां भी कर सकते हैं इसको सॉल्व, यहां पर लिखकर। तो इसके ऊपर आप अपने क्या करेंगे, नंबरिंग लगाएंगे। और नंबरिंग कौन सी, डेसिमल वाली। डेसिमल वाली में क्या, एक, एक का दुगुना दो, दो का दुगुना चार, चार का दुगुना आठ, आठ का दुगुना 16। जहां तक ये अंक होंगे वहां तक अपने नंबरिंग लगाएंगे, नंबरिंग करेंगे। यहां आएगा एक, और एक का दुगुना दो, दो का दुगुना चार, और चार का दुगुना आठ, आठ का दुगुना 16। इस प्रकार नंबरिंग लगाएंगे। और अब क्या करेंगे, जिसके नीचे एक होगा उनको जोड़ेंगे और बाकी को छोड़ेंगे। क्या करेंगे, जिस अंक के नीचे एक होगा वो जोड़ेंगे और बाकी को छोड़ेंगे। तो एक किस किस के नीचे है, एक है 16 के नीचे, एक है 4 के नीचे, और एक है 2 के नीचे, और एक है 1 के नीचे। तो कौन कौन सा अपने पास जुड़ेगा, अपने पास जुड़ेगा 16, 8, 4 और 2 और 1। ये नंबर अपने पास क्या होंगे, ये जुड़ेंगे। और जिसके नीचे 0 है, यानी 8 के नीचे क्या है, 0 है, तो 8 को क्या करेंगे, छोड़ेंगे। यानी एक वालों को जोड़ेंगे और बाकी को छोड़ेंगे। तो अब जोड़ेंगे 16, 16 और 4 10। ये यहां से अपने पास क्या हो गया, 16, 16 और 4 10, 2 12 और 1 13। ओ सॉरी, 16 और 4 20, 20 और 2 22 और 1 23। तो यहां से अपने पास क्या आएगा, 23 किस में आएगा, ये 23 आएगा, वो आएगा डेसिमल में। यानी बाइनरी रूप क्या था इसका, 1 0 1 1 1। यानी ये इसका बाइनरी रूप था, और इसको अपने इंटरचेंज किस में कर दिया, डेसिमल में। तो डेसिमल में जाने के बाद ये क्या बन गया, ये बन गया 23, यानी 23। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ वीडियो को रिपीट करके देखिए। चलिए इसी प्रकार अपने एक क्वेश्चन और लेते हैं। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 1 1 0 1 1 1। इतना बहुत होगा। और ये किस में है, ये अपने पास है बाइनरी में। और इसको इंटरचेंज किस में करना है, इसको इंटरचेंज करना है डेसिमल में। तो अपने पहले सर्वप्रथम कौन सा कार्य करेंगे, पहले अपने ये जो नंबरिंग है इनको नीचे लिखेंगे इस प्रकार 1 1 1 0 1 1 और 1। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इन पर नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कौन सी, डेसिमल वाली, एक, एक का दुगुना दो, दो का चार, इस प्रकार नंबरिंग करेंगे। चलिए नंबरिंग करते हैं। एक, एक का दुगुना दो, दो का चार, चार का आठ, आठ का 16, 16 का 32 और 32 का 64। इस प्रकार अपनों ने नंबरिंग कर ली। अब अपने क्या करेंगे, वही एक वाला जोड़ेंगे और बाकी छोड़ेंगे। यानी एक वाला जोड़ना है और बाकी को छोड़ना है। तो एक किस किस के नीचे है, 64 के नीचे है, 32 के नीचे है, 16 के नीचे है, 4 के नीचे और 2 और 1। ये जुड़ेंगे और बाकी छोड़ेंगे। यानी एक वालों को जोड़ेंगे, एक वालों को जोड़ेंगे और 0 वालों को छोड़ेंगे। यानी एक वालों को जोड़ेंगे और 0 वालों को छोड़ेंगे। तो अपने कौन कौन से जोड़ेंगे, अपने जोड़ेंगे 64, 32, 16, 4, 2 और 1। इनको जोड़ेंगे, किन किन को,
64, 32, 16, 4, 2 और 1। 64, 32, 16, 4, 2, 6 और 1, 7। यानी इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6, 4, 10, 7, 17, 17 और 2 19, 19 का 9, 6, 3, 9, 10 और 1, 11 यानी 119। ये 119 क्या है अपने पास? ये 119 आया है डेसिमल में मान। किसका आया है? 11 11 0 1 1 1 बाइनरी का डेसिमल रूप कौन सा होगा? 119। यानी 119 किसका होगा? ये होगा डेसिमल में अपने पास। एक बार दोबारा फिर से रिपीट करते हैं। यानी अपने को बाइनरी में नंबर दिए थे 1 1 1 0 1 1 1 और इसको कन्वर्ट किस में करना है? डेसिमल में। और डेसिमल का बेस कितना होता है? 10। तो पहले अपने क्या काम करेंगे? पहले ये जो बाइनरी नंबर है इनको अलग से लिख लेंगे। अलग से लिख लिया 1 1 1 0 1 1 1 और इसके ऊपर क्या करेंगे? अपने डेसिमल वाली नंबरिंग करेंगे। डेसिमल वाली कौन सी? 1 1 का दुगुना 2 2 का 4 4 का 8 इस प्रकार नंबरिंग करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? एक वालों को जोड़ेंगे और बाकी को छोड़ेंगे। यानी एक वाला जुड़ेगा और बाकी को छोड़ेंगे। तो एक को जोड़ेंगे बाकी को छोड़ेंगे। तो एक कौन कौन सा है? 64, 32, 16, 4, 2 और 1 इनको जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 119। और ये 119 क्या है? ये 119 अपने पास डेसिमल में रूप, यानी बाइनरी का डेसिमल। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना आ गया होगा। यानी अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए अब कि बाइनरी टू डेसिमल इंटरचेंज तो आप कर देंगे। अब अपने करते हैं डेसिमल टू बाइनरी। यानी अभी तो अपने ने किया था बाइनरी टू डेसिमल। अब अपने इसका उल्टा यानी विपरीत चेंज करेंगे। किसका? डेसिमल टू बाइनरी। अब अपने इसका विपरीत इंटरचेंज करेंगे। पहले अपनों ने किया था बाइनरी टू डेसिमल और अब अपने करेंगे डेसिमल टू बाइनरी। वही प्रोसेसिंग रहेगी। चलिए अपने पास एक क्वेश्चन लेते हैं। अपने फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अपने को दिया है 7 और ये किस में दिया है? ये दिया है अपने को डेसिमल में। और इसको इंटरचेंज किस में करना है? इसको इंटरचेंज करना है बाइनरी में। पहचान कैसे करेंगे? पहचान अपने आधार यानी बेस से करेंगे। ये 10 किसका बेस होता है? ये होता है डेसिमल का। किसका? डेसिमल का। और ये 2 किसका होता है? ये होता है बाइनरी का। तो अपने यहां से देख लेंगे कि अपने को दे क्या रखा है और पूछा किस में है। यानी अपने को 10 किस में दे रखा है? अपने को दे रखा है डेसिमल में। और अपने को पूछना क्या चाह रहा है? अपने को पूछना चाह रहा है बाइनरी में इसका मान क्या होगा। यानी डेसिमल देकर अपने को बाइनरी पूछेगा तो अपने किस प्रकार करेंगे? वही अपन पहले जो बाइनरी अंक लिखते थे और उसके बाद जो उसके ऊपर नंबरिंग करते थे, अब वो नंबरिंग अपने पहले करेंगे। पहले जब अपने बाइनरी लिखते थे और उनके ऊपर जो नंबरिंग करते थे, अब वो नंबरिंग अपने पहले करेंगे। कौन सी? वही डेसिमल वाली नंबरिंग। 1 का दुगुना 2 2 का 4 4 का 8 8 का 16 16 का 32 और इस प्रकार आगे आगे चलता जाता है। तो वो नंबरिंग कर लेते हैं। अपने नंबरिंग करते हैं 1 का दुगुना 2 2 का 4 4 का 8। और अब अपने को बनाना क्या है? अब अपने को बनाना है 7 बनाने के लिए अपने क्या जोड़े कि 7 बन जाए? यानी ये जो नंबर है
ये कौन से जोड़ें कि अपने को 7 बन जाए। 7 बनाने के लिए अपने किस किस को जोड़ ऐड करेंगे, तो करेंगे एक तो करेंगे 4 को, और एक करेंगे 2 को, और एक करेंगे 1 को। अगर अपने 8 को करते हैं तो ये 8 इस 7 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको अपने छोड़ देंगे, यानी इसको अपना उपयोग में काम में नहीं लेंगे। यानी अपने को 7 बनाना है और 7 अपना बन गया किससे, 4 से, 2 से और 1 से। अब जो अपनों ने जोड़े हैं, यानी जिसको जोड़ के अपनों ने ये डेसिमल में जो मान दिया होगा अपने को वो बनाया होगा, यानी जो अपने को दे रखा है उनको जोड़ के ये डेसिमल वाला मान बनाएगा, उसको तो लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे अपने 1, और जिसको नहीं जोड़ा उसको लिखेंगे 0। यानी अब अपनों ने 4 को जोड़ा है तो इसके नीचे लिखेंगे 1, और 2 को जोड़ा है तो इसके नीचे भी लिखेंगे 1, और 1 को जोड़ा तो इसके नीचे भी लिखेंगे 1। तो ये किस में हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा बाइनरी में, यानी 1 1 1। ये किस में हो गया, बाइनरी में है। यानी 7 जो अपने को डेसिमल में दे रखा था, इसका बाइनरी कन्वर्जन पूछा था, तो बाइनरी में इसका मान क्या हो गया, 1 1 1। एक बार दोबारा फिर से रिपीट करते हैं। यानी आपको दे रखा है 7, और ये 7 किस में दे रखा है, डेसिमल में। आपको 7 दे रखा है डेसिमल में, और पूछा किस में है, आपको बाइनरी में मान पूछा है कि 7 डेसिमल है, इसका बाइनरी में कन्वर्जन क्या होगा। तो बाइनरी में चेंज करने के लिए पहले जो अपने बाइनरी नंबर के ऊपर जो नंबरिंग लगाते थे डेसिमल वाली, अब पहले वो डेसिमल वाली नंबरिंग लिखेंगे। कौन सी, 1 1 का दुगुना 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, वो। अब नंबरिंग लिखने के बाद जो अपने को डेसिमल में मान दिया होगा वो मान अपने, यानी इसमें क्या जोड़ें कि वो मान बन जाए। यानी अब इसमें अपने क्या ऐड करें कि वो 7 बन जाए, तो 4 2 और 1 इनको जोड़ेंगे तो अपने पास 7 बन रहा है, और 7 ये, और जो अपने जोड़ेंगे उनके नीचे क्या लगा देंगे, 1। ये 1 लगा दिया, और ये जो 1 है ये किस में कन्वर्ट होएगा, ये हो जाएगा बाइनरी में। यानी 7 तो अपने को डेसिमल में दे रखा था, और इसका बाइनरी कन्वर्जन पूछे तो क्या होगा, 1 1 और 1। ये किस में हो जाएगा, बाइनरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने, दूसरा क्वेश्चन है 12, और ये अपने को किस में दे रखा है, ये दे रखा है डेसिमल में, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, इसको करना है बाइनरी में। यानी अपने को 12 दे रखा है और पूछा किसका है, बाइनरी में क्या होगा। तो अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, पहचान वही, यानी आपको बेस आधार नंबर पता होना जरूरी है। यानी बेस की पहचान करके ही आप पता कर सकते हैं कि किसको किस में कन्वर्जन करना है। अब अपने को दे रखा है 10, यानी बेस 10 दे रखा है, और बेस 10 किसका होता है, डेसिमल का, और डेसिमल में मान दे रखा है 12, और पूछा किस में है, 2, यानी बाइनरी में पूछा है। तो बाइनरी में किस प्रकार कन्वर्जन करेंगे, यानी वही डेसिमल वाली नंबरिंग पहले लिखेंगे। कौन सी, 1 1 का दुगुना 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। अब अपने को बनाना क्या है, 12 बनाना है, अपने को 12 बनाना है। तो 12 जो है, और ये 16 है, 16 तो 12 से ज़्यादा हो गया, तो इसको तो अपने काम में नहीं लेंगे, इसको काट देंगे, और अपने को बनाना क्या है, 12। तो अब इन संख्याओं में अपने क्या ऐड करें कि 12 बन जाए अपने पास, यानी ये जो अपने पास संख्या बची है इनमें क्या क्या जोड़े कि 12 बन जाए। तो 12 बनाने के लिए अपने किस किस को ऐड करेंगे, तो अपने करेंगे 8 को, 8 और 4 मिलकर क्या बनाते हैं, 12। यानी 8 और 4 12 हो गए। अपनों ने जोड़ा किस किस को है, 8 और 4 को, इनको जोड़ा है, तो 8 के नीचे 1 लगाएंगे और 4 के नीचे 1 लगाएंगे, और अपने को किसने को नहीं जोड़ा, यानी 2 को और 1 को नहीं जोड़ा, तो इनके नीचे क्या लगा देंगे, 0 0। और ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बाइनरी में। यानी 12 का बाइनरी रूप क्या होगा, 1 1 0 0। यानी 12 आपको डेसिमल में दे रखा था और पूछा आपको किस में था, बाइनरी में, तो बाइनरी में इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा, 1 1 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास
अपने मान लेते हैं कोई संख्या, पैंसठ मान लेते हैं अपने मान लेते हैं 65, और पूछा किस में है, बाइनरी में। पहचान कैसे करेंगे, वही बेस से पहचान करेंगे। यानी बेस 10 किसका होता है, डेसिमल का, तो मान किसका दे रखा है अपने को, डेसिमल में मान दे रखा है। और पूछा किस में है, दो बेस किसका है, बाइनरी का। यानी अपने को डेसिमल दे रखा है और पूछा किस में है, बाइनरी में पूछा है। तो 65 किसका है, डेसिमल का, और पूछा किस में है, बाइनरी में। तो पहले क्या करेंगे, पहले वही काम करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग के लिए एक का दूना, दो का चार, चार का आठ, आठ का 16, 16 का 32, 32 का 64, और 64 का 128। इस प्रकार आगे लिखते जाएंगे। अब अपने को बनाना क्या है, अपने को बनाना है 65। अब इन नंबर्स में अपने क्या ऐड करें कि अपने को क्या बन जाए, अपने पास 65 बन जाए, यानी 65 बन जाए। तो किस किस को अपने इन नंबर में से ऐड करेंगे, किस किस को ऐड करें कि अपने पास क्या बन जाए, 65 बन जाए। तो अपने चले ऐड करते हैं। अपने को पता है 64 और एक मिलकर क्या बनाते हैं, 65। यानी एक तो 64 को जोड़ेंगे और एक 65 को जोड़ेंगे। जिस जिसको जोड़ेंगे उसके नीचे अपने एक लगाएंगे, और जिसको नहीं जोड़ेंगे उनके नीचे क्या लगाएंगे, 0। यानी अपनों ने 64 को जोड़ा है तो इसके नीचे एक लगा दिया, और एक को जोड़ा है तो इसके नीचे एक लगा दिया। और बाकी ये बीच वाले, इनको क्या करेंगे, बीच वालों को इनके नीचे लिखेंगे अपने 0 0। जितने ये बीच में अंक है उतने ही 0 लिखेंगे। यानी 0 0 0 0 और 0। ये जो कन्वर्जन हुआ है ये किस में हो गया, ये हो गया बाइनरी में। यानी अपने को 65 मान किसका दे रखा था, डेसिमल में, और पूछा किस में था, बाइनरी में। तो बाइनरी में इसका कन्वर्जन क्या होगा, 1 0 0 0 0 0 और 1। यानी 65 अपने को डेसिमल में दे रखा था और पूछा किस में था, बाइनरी में। तो बाइनरी में इसका क्या हो गया, 1 0 0 0 0 0 1। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में जरूर आया होगा। एक लास्ट और आखिरी क्वेश्चन करते हैं इसका, डेसिमल टू बाइनरी। एक क्वेश्चन अपने मान लेते हैं 100 शतक, यानी 100 मान लेते हैं। और इसको कन्वर्जन किस में करना है, यानी अपने को पहचान पहले तो करेंगे, पहचान किससे करेंगे, बेस से। यानी ये 10 किसका बेस होता है, ये होता है डेसिमल का। अपने को दे किस में रखा है, डेसिमल में दे रखा है। और 2 यानी पूछा किस में है, बाइनरी में। यानी अपने को डेसिमल को कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में। तो डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए अपने क्या करते हैं, नंबरिंग। तो पहले अपने नंबरिंग करेंगे, वही नंबरिंग, एक का दूना, दो का चार, चार का आठ, आठ का 16, 16 का 32, 32 का 64 और 64 का 128। यानी अब 100 बनाने अपने को, 100 बनाने हैं। 100 में 128 तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको तो अपने काउंट नहीं करेंगे, इसको काट देते हैं। अब अपने को इन नंबर्स में, ये जो आपको नंबर दिया गया है, इन नंबर में क्या ऐड करें कि आपके पास 100 बन जाए। यानी 64, 32, 16, 8, 4, 2 और 1 में क्या जोड़े कि 100 बन जाए। 100 बनाने के लिए अपने किस किस को काउंट करते हैं, तो चलिए ऐड करते हैं अपने। यानी अपने एक तो करेंगे 64 को, 64 और 32 ये मिलके कितने बनाते हैं, 96। यानी 64 और 32 96 हो गए। अब 100 में कमी किसकी रहेगी, 4 की, और 4 अपने पास ये रहा। 64 और 32 96, 96 और 4 100, पूरे 100 हो गए। तो अब अपने कौन कौन सा जोड़ा है, यानी जो जो जोड़ा है उसके नीचे अपने एक लगाएंगे और बाकी के नीचे 0 लगाएंगे। यानी अपनों ने 64 को जोड़ा है तो इसके नीचे एक, 32 को जोड़ा है इसके नीचे एक,
और 4 को जोड़ा है, इसके नीचे 1 और बाकी के नीचे क्या लगाएंगे 0। अब जिसके नीचे जोड़ा, जिसको जोड़ा है यानी 64, 32 और 4 को जोड़ा है तो इनके नीचे 1 लगा दिया, बाकी जो बच गए इनके नीचे लगाएंगे 0। 16 के नीचे 0, 8 के नीचे 0, 2 के नीचे 0 और 1 के नीचे 0। यानी इधर जो अंक बच गए उधर उधर 0 लगानी है, यानी इस तरफ अपने को 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तब 100 है, इस 100 का ये क्या है डेसिमल, और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन क्या हो गया ये, यानी मान क्या हो गया 1 1 0 0 1 0 और 0। यानी ये 100 था अपने पास डेसिमल और इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या हो गया 1 1 0 0 1 0 0। बाइनरी को कभी अपने एक साथ नहीं बोलते, ऐसे जैसे ये इसको बोल दिया 100 100 11, ऐसे नहीं बोलते। बाइनरी को एक एक अंक यानी एक एक डिजिट में बोला जाता है, जिस प्रकार 0 0 1 0 0 1 1। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।